नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आप सभी को पता है कि अभी भगवत गीता पे हमारी ये सीरीज़ शुरू है। तो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने भगवत गीता का पहला अध्याय समझा था, जो था अर्जुन विषाद योग, जहाँ अर्जुन पूरी तरह भ्रमित, दुखी और कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता अध्याय का दूसरा पार्ट, जो है सांख्य योग। अब यही से श्री कृष्ण का असली उपदेश शुरू होता है, यही से भगवत गीता का सच्चा ज्ञान सामने आता है। तो चलिए बहुत ही सरल भाषा में इसे समझते हैं दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अर्जुन की टूटी हुई स्थिति, पहले अध्याय के अंत में हमने देखा था अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। वह अपना जो धनुष है वो रख देते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत यही से होती है। अर्जुन पूरी तरह मानसिक रूप से टूट जाते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या सही और क्या गलत है। मेरा मन भ्रमित हो गया, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। और यहीं पर अर्जुन शिष्य बन जाते हैं और श्री कृष्ण उनके गुरु। और फिर शुरू होता है भगवत गीता का महान उपदेश। श्री कृष्ण की पहली सीख। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो वास्तव में वे कभी मरते ही नहीं। यहाँ कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिए। वे कहते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा कोई मार नहीं सकता। आत्मा कभी जन्म लेती नहीं, कभी मरती नहीं। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए किसी की मृत्यु पर इतना शोक मत करना। अगर किसी की मृत्यु पर इतना शोक करते हो तो वो अज्ञानता है। तो यह गीता का सबसे बड़ा और गहरा संदेश है। कर्तव्य का मतलब। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। धर्म का मतलब यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं है दोस्तों, बल्कि अपना कर्तव्य निभाना है। आजकल हम क्या करते हैं ना, धर्म आया कि हम जाति भेद के ऊपर लड़ाइयाँ करते हैं। हाँ, और फिर क्या, आप सभी को पता है। तो श्री कृष्ण ने ही हमें गीता में साफ साफ बताया है, समझिए आगे। धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपना कर्तव्य निभाना है। कृष्ण समझाते हैं, कर्तव्य से भागना सही रास्ता नहीं है। सही और गलत का निर्णय भावना से नहीं, धर्म और कर्तव्य से होता है। यही कर्मयोग की पहली झलक है। सुख दुख का संतुलन यहाँ उन्होंने बताया। श्री कृष्ण जीवन का बहुत बड़ा सच बताते हैं। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, यह सब जीवन का हिस्सा है। जो इंसान इन सब से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो सच्चा ज्ञानी होता है वह कैसे होता है? तब कृष्ण बताते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख में ज़्यादा खुश न हो, दुख में ज़्यादा दुखी न हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो इच्छाओं का गुलाम न हो, जो क्रोध और मोह से मुक्त हो। ऐसे इंसान को गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञा व्यक्ति, यानी अंदर से पूरी तरह शांत और संतुलित इंसान। कृष्ण अर्जुन को फिर से समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंद्रियां होती है। अगर इंसान अपनी इंद्रियों को काबू नहीं करता तो उसका मन भटकता रहता है, और भटका हुआ मन जो होता है वो दुख का कारण बनता है। इसीलिए इच्छाओं पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, यही सच्ची ताकत है। तो अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, जो इंसान अहंकार, मोह, लालच से ऊपर उठ जाता है उसे ही सच्ची शांति मिलती है। ऐसा इंसान जीवन में कभी दुखी नहीं होता। यही है सांख्य योग का सार। यानी जो दूसरा अध्याय है वो हमें जीवन का एक संदेश देता है। कौन सा संदेश? कि आत्मा अमर है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है,
समझिए, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहा श्री कृष्णा ने, फल की चिंता किए बिना कर्म कर। हम तो क्या करते हैं ना, भगवान से सौदा करते हैं कि भगवान मेरे को ये दे दे, इतना मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये गाड़ी दे दे, ये बंगला दे दे, फिर उसके बदले में बड़ा वाला और कुछ चीज़ें तुमको अर्पण करूंगा, है ना। भगवान भी हंसते होंगे कि कहाँ से आ गया ये, मेरे को क्या बोल रहा है, और क्या मतलब सच में सोचने वाली बात है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और संतुलित इंसान ही सच्चा सुख पाता है दोस्तों। जो सारे चीज़ों में देखो, मतलब क्या है ना, बाहर से भोगी अंदर से योगी, ठीक है। अब दी ना अपन लिए ना वो चीज़ें सारी हम खुद मांग के लाए भगवान से, ठीक है। हमारे सोल प्लान, सोल पर्पस में ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड करके आए हैं तो सब कुछ करना है, हमें एंजॉय करना है, जो भी चीज़ें हमारे पास में उसका सारे लाभ लेने हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से, है ना। लेकिन अंदर से क्या करना है ना, योगी बनना है। योगी यानी क्या कि तुम जो भी चीज़ें आई ना उससे ज़्यादा अटैच ना हो। अब वो चीज़ें सब है, सब आ गए उसमें, फिर तुम्हारे मतलब माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, और जो भी हमारी चीज़ें होती है रोज़मर्रा के जीवन में जो हम यूज़ करते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए कहा गया है कि भाई तुम अंदर से योगी और बाहर से भोगी बनोगे तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अगर दोस्तों आपका ये अध्याय जो है ये हमें पूरी ज़िंदगी का जो नज़रिया है वो देखने का, हमारा जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल देता है। तो अगर आपको ये दूसरा अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।